नमस्ते वासुदेवाय। हम यहाँ से शुरू करते हैं। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। ये अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये समाचार, ये अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ। अतः मेरे लिए नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि मैं आपके दर्शन कर सकूंगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह से बोलो या वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह से चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी आशा न की थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे। ये कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, मेरे प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी पुत्र और पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्राय एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कार्यों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। फ्रीडम एक्टिविटीज। और यद्यपि वे सब एक साथ एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल से इकट्ठा रहना नॉट पॉसिबल। हर एक लॉन्ग टर्म, हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक अलग अलग ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग यानी अलग होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सागर की लहरों पर अनेक पौधे लताएं तैरती हैं, पर कभी कभी पास आ जाती हैं, कभी कभी दूर होकर अलग हो जाती हैं। इस पौधा एक पौधा इधर जाता है तो एक दूसरा उधर जाता है ना। इस प्रकार हम साथ साथ रहते हैं तो हमें पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। किसके फलस्वरूप? काल के फलस्वरूप हम काल की वजह से फिर हम विलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। सो हम सबको भी ये समझ में आता होगा, ये समझना चाहिए कि कैसे हमारे हमको कभी कभी लगता है ना कि हमारा ये जो भाई है, ये जो बहन है, ये जो रिलेटिव है, या जो ये हमारे संबंधी हैं, ये कभी हमसे दूर ना हो। इतने प्यारे हैं, कभी हमसे दूर ना हो। पर काल का चक्र ऐसा है कि कभी ना कभी तो क्या, बहुत जल्द ही वो आपको उनसे दूर कर देगा। कैसे? क्या एग्जाम्पल दिया श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे? रेज योर हैंड एनीवन जिन्होंने अगर ढंग से पढ़ा हो तो। अरे एग्जाम्पल तो बोला अभी मैंने। नो वन। पुष्टि माता जी ने दूसरा में पहले ही बोला, और कोई बताइए कैमरा ऑन वाले। क्या एग्जाम्पल दिया अभी मैंने? कृष्ण देव प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण रुद्र ब्रो। जैसे समुद्र में बहते हुए दो चीजें आपस में मिलती हैं फिर लहरों से अलग हो जाती है। यस, थैंक यू सो मच। ऐसे जैसे समुद्र में या पानी में, जब पानी का बहाव हो रहा है तो ऐसे दो चार चीजें साथ में आ जाती हैं, कुछ देर तक बहती हैं, फिर अलग हो जाती हैं। वैसे ही, पर वैसा कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का गुरु शिष्य का संबंध नहीं होता। हम यूं बहते हुए नहीं मिले हैं, हम बहते बहते मिले हैं और गुरु हमें कृष्ण तक लेके जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। वसुदेव के ऐसे कहने का तात्पर्य यह था कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। यहाँ तक कि अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसकी जुदाई अनुभव हो रही थी, किंतु वे असली बात अभी बता नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, कृपा कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताइए, मतलब समाचार बताइए। आपके पास इतने सारे पशु हैं, गैया हैं, क्या वे सभी प्रसन्न हैं? क्या उन्हें पर्याप्त मात्रा में घास पानी मिल तो रहा है? मुझे यह भी बताएं कि जिस समय आप जहाँ रह रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त और शांत तो है? वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से प्रश्न किए।
ने ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को नाना का मतलब अलग अलग तरह के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। ये सब पहले ही निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। क्योंकि वसुदेव कृष्ण के विषय से अत्यधिक चिंतित थे, उन्होंने इसीलिए उनके निवास स्थान की सुरक्षा के बारे में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता मानता है और आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप उन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी, पशुओं की और विशेष रूप से गायों। देखिए क्या लिखा है, पशु और गाय, है ना, समझ रहे हैं, की रक्षा अपनी संतान की भांति की जाती है। वसुदेव क्षत्रिय थे, नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रजा, राइट, जितनी की प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस तरह गायों को भी की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास, इंद्र दृष्टि के कार्य परिजन और राष्ट्र तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गायों को कोई कष्ट ना पहुंचे। एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन नंद महाराज ने कहा, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी के सारे उत्पन्न सारे पुत्रों की कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वह स्वर्गलोक में चली गई है। हे मित्र, शोक ना करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता है। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हैं तो शीघ्र ही अपने स्थान पर लौट जाए, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव के इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले गए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद और वसुदेव नामक की भेंट नामक पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 6, पूतना का वध। ओहो, आ गया है इंपॉर्टेंट वध। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्हें वसुदेव द्वारा दी गई चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। समझ में आया? नहीं नहीं, इसीलिए मॉड्यूलेशन होता है। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि कृष्ण का चिंतन करें, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता है ना। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सावरिया मेरे। सो संकट आने पर जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहते हैं, किंतु जब कोई विशेष संकट दिखता है तो तुरंत ईश्वर का स्मरण कर लेते हैं। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को सॉरी, हंसी आई नहीं मुझे, और छोटे बच्चों को अत्यंत क्रूरता नृशंसता पूर्वक, हंस के दिखाओ पूतना की तरह। मोहिनी मथुरा मोहिनी हंस रही है, वैसे सारे बच्चों को वध कर देती है। ऐसे डायने अपना इंद्रजाल वहां फैला सकती हैं जहां कृष्ण के पवित्र कीर्तन या श्रवण नहीं होता, कीर्तन पवित्र नाम का कीर्तन।
कहा जाता है कि जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वहां उपेक्षा से उपेक्षा से ही क्यों ना हो, सारे बुरे तत्व वहां से भाग जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं डर के मारे। जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। डाइने खेचरी कहलाती है, इसका अर्थ है कि वह आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती हैं। पूतना को इंद्रजाल ज्ञात था, इसीलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से सुशोभित होकर, आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत स्तनों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अतैव सुंदर लग रही थी। अपनी पतली कमर में वह और भी सुंदर बन गई। उसकी आकर्षक चितवन मंद मुस्कान से सारे वृंदावन वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वे अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उनकी अपूर्व पूर्व सुंदरता के कारण उन्हें उसे किसी ने नहीं रोका। वे बिना रोक टोक नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हुई। अनेक अनेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वे तुरंत समझ गई, ये नन्हा बालक अद्वितीय शक्ति और सत्य रखता है, जो राख से ढकी अग्नि की तरह छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पता था, फिर भी क्यों रिस्क लिया भैया, ये क्यों आग से खेला। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को नंदी घर में देख रही वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वह कम शक्तिशाली थे। वह भौतिकवादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा विकासवादी ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मैं आज ही प्रभात का कोट पढ़ रहा था। एक आदमी आके प्रभात को कहते हैं, आई एम गॉड राइट, आई एम गॉड, यू आर गॉड राइट, वी ऑल आर गॉड। प्रभात अपने स्टिक से मार के बोलते हैं, यस यू आर डॉग, और चले गए। प्रभुपाद का एक अलग ही अंदाज है। यस यू आर डॉग करके चले गए। तो ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में भी उतने ही पूर्ण है जितना एक युवक के रूप में। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि वह इस समय ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा देने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। इस बात पे हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। हरे कृष्ण। सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्मा पर लागू हो सकता है। जीवात्माएं श्री भगवान के शुद्र अंश हैं, छोटे से मूल भाग में अग्नि के शुद्र अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो स्वयं भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही श्री भगवान स्वयं भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हो। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह व्याख्या करते हैं। बताइए भगवान ने क्यों अपनी आंखें बंद कर ली? रेज योर हैंड एनीवन। या शिवानी माता जी। प्रभु जी वो माँ का स्वरूप में आई थी, मतलब एक
Okay, anyone else? 1 minute. और स्त्री भी थी। Yes, माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि कृष्णा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो सो रहे हैं, ताकि मतलब पूतना को शक ना हो। Yes, one more thing, right? नितिन प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। कृष्ण भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि यदि वो आंखें खुली रखते तो पूतना की असली जो शक्ति है, मीन्स वो जो रूप लेके आई थी वो सामने आ जाती, या वो ज्यादा टिक नहीं पाती भगवान के जो बुरी तो शक्ति है। फेकनेस ठीक नहीं बात। यस। और दूसरा ये प्रभु जी उषिता माता जी कि जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। क्योंकि पूतना थोड़ा मैनिपुलेटिव थी, बाहर से सुंदर दिख रही थी लेकिन अंदर से वो चल कर रही थी, तो इसलिए वो देखना नहीं चाहती। यस, लास्ट ऋषिकेश प्रभु। ऑल आर राइट। जी प्रभु जी, मुझे भी वही बताना था कि लाइक पूतना ने अपना नो वरीज, बढ़िया। यस, सो क्योंकि वे पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिन्हें अनेक बालों का वध कर दिया था, और अब उसे उन्हें मारना है। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी, और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्हें अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वे भयभीत ना हो। इतने पर कुछ लोगों का कहना है कि कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय, बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा कि अरे ये लोग बोलते हैं कि खा ले रे एक पिज्जा, अरे नहीं पेट भरा हुआ ला दे दे, फिर भी ये खा ले तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पिज्जा। तो नहीं देखना चाहते थे उसमें, यू डिडंट वांट टू सी इस तरह से, राइट? सो देन एंड ऑफ कोर्स, चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण की बात आंखें बंद करने के अलावा कोई अतिरिक्त चारा न था। एक दूसरी व्याख्या ये भी कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि पूतना को मात्र अपने धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण को स्तनपान करा रही थी। कृष्ण तो दयालु है कि जानते हुए कि पूतना उसे मारने आई है, फिर भी उन्होंने अपने धाय या माता के रूप में देखा। अच्छा, भगवान कृष्ण ने पूतना को क्या संज्ञा या उपाधि दी पूतना को मारने के बाद? अक्षत प्रभु जी प्रभु जी, पूतना, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मतलब जब पूतना का अंत हो गया था ठाकुर जी के हाथों से, तो उन्होंने उन्हें माता की उपाधि दी एंड पूतना को भी गोलोक ही प्राप्त हुआ। नहीं नहीं, पूतना को वैकुंठ प्राप्त हुआ, गोलोक प्राप्त नहीं हुआ। और धात्री, नॉट मदर बट नर्स होता है, नर्स, धात्री। वो धात्री उन्हें धात्री का उन्हें संज्ञा दी गई, एंड शी वेंट टू वैकुंठ, नॉट गोलोक। वंडरफुल वंडरफुल, डियर डिवोटीज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।